बच्चों, स्वागत है आपका वीक बूस्टर चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स बुक का डेवलपमेंट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर। और आज इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट हमने यहाँ तक पढ़ा था इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स तक। अब लिखा है व्हाट कुड दिस एट्रीब्यूट्स बी, लेट अस एग्जामाइन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। चलिए ये एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं उनको हम देखते हैं। जैसे आप बगल में लिखा है टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। आप यहाँ पे देखेंगे ये पर कैपिटा इनकम दिया है, मतलब वहाँ का एक आदमी, ठीक है, एक साल में 1 ईयर में कितना अमाउंट अर्न करता है, कितना अमाउंट अर्न करता है उस बात को लिखा है। जैसे हरियाणा में देखेंगे तो वहाँ का 1 पर्सन एनुअली 2,36,147 रुपीज़ कमाता है, जबकि केरला में वहाँ का एक पर्सन 1 ईयर में 2,04,105 रुपीज़ अर्न करता है, जबकि बिहार में 40,982। इस तरह से देखें तो हरियाणा का कंडीशन बहुत बेहतर है पैसे के मामले में, जबकि आपका बिहार का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो इसमें लिखा है कि टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। एक्चुअली दिस फिगर आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइसेस। हाँ ना, ये जीडीपी पे बेस्ड है, 2018-19 का डेटा है। लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स। चलिए इसे थोड़ा साइड करते हैं। रफली वी कैन टेक इट टू द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ स्टेट। वी फाइंड दैट जब हमने इसे देखा तो हम देखते हैं कि इन 3 स्टेट में हरियाणा जो है हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम क्या है, बेहतर है। एंड बिहार इज़ एट द बॉटम, और नीचे में कौन है, बिहार है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा, हरियाणा का जो है वहाँ का एक पर्सन जो है वो एनुअली एक साल में 2,36,147 रुपीज़ अर्न करता है। ठीक है, देखिए ये एवरेज है, समझ रहे हैं ना। ऑन एन एवरेज ए पर्सन इन बिहार, जबकि बिहार का कंडीशन देखें तो अर्न ओनली अराउंड रुपीज़ 40,982, इतना कमाता है 1 ईयर में। सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, तो इस तरीके से अगर आप पर कैपिटा इनकम को लेके चले और उसके थ्रू डेवलपमेंट को मेजर करना चाहें तो आप कहेंगे कि हरियाणा विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लिस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द 3। इन तीनों में हरियाणा सबसे डेवलप है पैसे के मामले में, है ना, जबकि बिहार का कंडीशन फिर बहुत ख़राब है। उसके बाद लिखा है नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डेटा परटेनिंग टू दिस स्टेट गिवन इन टेबल 1.4। इसके अलावा और भी, ये तो पैसे के ऊपर बात हो गया, और भी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है सम कंपैरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। अगर आप यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखें पर 1000 लाइव बर्ड्स 2018, तो आप देखेंगे कि हरियाणा में 1000 बच्चों पे 30 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल के से कम उम्र में मर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब आप समझ सकते हैं हेल्थ का कंडीशन क्या है इधर, या हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या हैं। दूसरा बात है केरला में 1000 में 7 बच्चे जो हैं वो 1 ईयर के अंदर मर जाते हैं। बिहार में 32, है ना, मतलब 1000 में 32 बच्चे जो हैं वो 1 ईयर के अंदर मर जाते हैं, है ना। और ये कब का डेटा है, 2018 का। अगर आप लिटरेसी रेट को देखें तो हरियाणा का लिटरेसी रेट है 82%, जबकि केरला का 94% और बिहार का 62%। अगर आप नेट अटेंडेंस रेशियो को देखें पर 100%, तो आप पाते हैं कि यहाँ पे 100 बच्चों में से, ठीक है, 14-15 ईयर्स का, हरियाणा में 61 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को अटेंड करते हैं। केरला में 83 बच्चे जो है 100 में से जो क्लास को अटेंड करते हैं, जबकि बिहार में 43 ही है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है IMR, जो इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। जो 1 साल के अंदर कितने बच्चे मर जा रहे हैं उसे यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा गया है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लीव चिल्ड्रेन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। जबकि लिटरेसी रेट यहाँ का 7 ईयर से ऊपर के बच्चों का बताया गया है। नेट अटेंडेंस रेशियो आप देख रहे हैं कि 14-15 ईयर्स के एज के बच्चे जो है कितना क्लास में अटेंड हो पा रहे हैं 100 में से। ठीक है, अब आगे बोलता है व्हाट डज दिस टेबल शो। ये टेबल क्या दिखला रहा है। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बॉर्न 10 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर। केरला में 1000 बच्चों में 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाते और मर जाते हैं, 10 बच्चे। ठीक है, लिखा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ वाज 30। जबकि आप हरियाणा का देखें तो 30 बच्चे वहाँ पे जो है वो 1000 में से 1 ईयर के बिफोर ही मर जाते हैं, विच इज़ 2 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ केरला, जो कि केरला से 2 टाइम्स है, दुगना है। ऑन दी अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, जबकि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम क्या था, बेहतर था।
पर कैपिटा इनकम बेहतर था हरियाणा का, इज़ मोर दैन दैट ऑफ केरला, मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, है ना। लिखा है जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स। एक बात बताइए, पैसे भाई पैसे जो है ना वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। एक बात बताइए, एक इंसान है, ठीक है, जो मरने वाला है, जिसका एकदम आखिरी वक्त आ गया है, समझ रहे बात को, उसके पास अरबों रुपया है, तो क्या कर लेगा? 50 साल और जी लेगा? नहीं ना। रतन टाटा का आप एग्जाम्पल लीजिए, है ना, ऐसे वो महान पुरुष है, लीजेंड है, लेकिन उनके पास पैसे का कोई कमी नहीं, लेकिन जब एक वक्त आता है, जब एक समय आता है, ठीक है, ख़त्म होने का, तो फिर वो हो जाता है, फिर वो पैसे वैसे कोई भी आपके काम आने वाले हैं नहीं, है ना। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, थिंक ऑफ हाउ एवरी वन इज़ सो हैप्पी व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। अब एक बात सोचिए, किसी फैमिली में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो फैमिली कितना खुश होता है ना। तरह तरह के सेलिब्रेशंस होते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, फेस्ट अरेंज किया जाता है, लोगों को खिलाया जाता है, अच्छे अच्छे जो है पकवान खिलाए जाते हैं, समझ बात को, सारे फैमिली वाले लोग खुश होते हैं। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रेन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। अब सोचिए कि उन फैमिलीज़ के बारे में जिनके बच्चे 1 साल भी नहीं जिए, मतलब वो अपने बच्चे का एक बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट किए और वो बच्चा उनका मर गया। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रेन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे, हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दिस पेरेंट्स। क्या आप उन्हें सब पूरा गांव का लोग जो है ना, विलेजर्स जो है, मिल करके 1 लाख रुपीज़ दे दे कि भैया चलिए आपका बच्चा मर गया, हम लोग सब मिल करके 1 लाख रुपया दे रहे हैं, प्लीज़ दुख मतलब उस दुख को भुला दीजिए, तो क्या लगता है आपको वो 1 लाख रुपीज़ उनके सारे गमों को, दुखों को, ठीक है, ख़त्म कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिखा हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दिस पेरेंट्स। नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच दिस डेटा पर्टेन्स। ये डेटा कब का है? बहुत पुराना है क्या? 19th सेंचुरी का डेटा है? नहीं, ये हाल फिलहाल का डेटा है, मतलब समझिए अभी का कंडीशन है, 2017-18 का बात बता रहे हैं। सो वी आर नॉट टेकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स, हम पुरानी बात नहीं बात कर रहे, आज से 200-300 साल पहले का बात नहीं कर रहे। इट इज़ 70 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के 70 साल के बाद वाला बात कर रहे हैं। वेन आर मेट्रो सिटीज़ आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, जब हमारे यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी है, महानगर हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर क्या बोलते हैं उन्हें, गगनचुंबी इमारत, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन चुके हैं, शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं, उस समय का बात कर रहे हैं। ये कंडीशन अभी का है। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द लास्ट कॉलम एक आप और आपने चीज़ देखा था 1.4 shows that about half of the children aged 14-15 in बिहार आर नॉट अटेंडिंग अ स्कूल बियॉन्ड क्लास 8। आप बिहार का कंडीशन देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्लास अटेंड नहीं करते हैं 14-15 ईयर्स के बाद, है ना। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ यू वेंट टू अ स्कूल इन बिहार, अगर आप स्कूल के बिहार के स्कूल में पढ़ रहे होते, है ना, बिहार के स्कूल में अगर आप पढ़ रहे होते तो नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास फ्रेंड्स वुड बी मिसिंग। तो आप जब आप 8 के बाद 9 क्लास में जाते, 10 क्लास में आधा से अधिक बच्चे आपके जो क्लासमेट थे, आपके जो फ्रेंड्स थे, कॉमरेड थे, कंपेनियन थे, गायब, वो भाग गए। वो कोई उधर पंचर बना रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारे बच्चे इधर उधर भाग गए, है ना। कम बच्चे वहाँ पे अटेंड करते हैं। लिखा है दोज हु कुड हैव बीन इन अ स्कूल आर नॉट देयर, इफ़ दिस हैड हैपेंड टू यू यू वुड नॉट बी एबल टू रीड व्हाट यू आर रीडिंग नाउ। हो सकता है कि आप भी उन बच्चों में होते, है ना, आप भी भाग गए होते कहीं पे काम वाम करने के लिए, या कुछ कर रहे होते आप, ठीक है, मतलब स्कूल में अटेंड नहीं होते, है ना। अब आगे में क्या है समझिए, देखिए आगे लिखता है पब्लिक फैसिलिटीज़। हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम दैन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दिस क्रूशियल एरियाज। अब आप एक बात सोचिए, हरियाणा के लोग तो बहुत पैसे कमाते हैं, केरला से ज़्यादा कमाते हैं, है ना, तो वहाँ का लाइफ लोगों का बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि पैसे ही तो सब कुछ होता है ना। अगर मान लीजिए पैसे ही सब कुछ है तो वहाँ का सब कुछ अच्छा होना चाहिए था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं होना चाहिए था, है ना, वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत बढ़िया होना चाहिए था। आप पैसे दे करके पढ़ाई खरीद लोगे क्या? नॉलेज खरीद लोगे, ठीक है, डिग्री मिल जाएगी, नॉलेज भी मिल जाएगी क्या? द रीज़न इज़ मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। ठीक है, देखिए पैसे जो होते हैं ना वो हर कुछ नहीं खरीद सकता, समझ रहे, हर कुछ नहीं खरीद सकता, है ना। पैसे जो है वो आपके एज को 50 साल नहीं बढ़वा सकता, पैसे जो है वो हर खुशी आपको नहीं दे सकता, ठीक है, ये चीज़ नहीं है। अब इसमें क्या लिखा है, सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट ए कम्प्लीटली एडुकेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विस दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई यू अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। देखिए ये जो मनी है ना वो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आपके लिए नहीं दे देगा। आप दिल्ली में रहते हैं, लाख रुपया कमाते हैं महीने का, ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि आप वहाँ सांस लेंगे तो पॉल्यूशन वाला एयर आपके नाक में नहीं जाएगा क्योंकि आप बहुत पैसे कमाते हैं? नहीं।
जाएगा। आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं उससे ये कर पाएंगे, पैसे से खरीद पाएंगे। और इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टेड मेडिसिन, है ना, ऐसा मेडिसिन नहीं खरीद लेंगे, आप बूढ़े ही नहीं हो रहे हैं। अब इसमें लिखा अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू ए कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दिस थिंग्स, मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज। आपको ये इन्फेक्शन वाला बीमारी से नहीं बचा लेगा, समझ रहे। जैसे मान लीजिए कोविड आया था, तो कोविड अमीर लोगों को नहीं हो रहा था क्या? जो बहुत रिच थे, बहुत पैसे थे उनके पास, तो उनसे कोविड का जो वायरस था डर जा रहा था, भाई इन्हें कैसे हम इन्फेक्ट करें, ये तो अमीर आदमी है, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं था। अब आगे क्या लिखा है कि अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स, अगर पूरा कम्युनिटी के लोग जो होंगे वो अगर सेफ़ नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर मुश्किल है ना। आपके आसपास जो भी लोग रह रहे हैं अगर वो सेफ़ नहीं है ना, वो डिजीज़ से बचे हुए नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर। अब लिखा है एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दिस गुड एंड सर्विस कलेक्टिवली। अगर सब लोग को सारा सुविधा मिले, पूरा इलाका ही साफ, पूरा सारे लोगों को बेहतर होना होगा। अब इसमें लिखा है, अब ऐसा नहीं ना कि आपके घर के बगल वाला जो घर है वहाँ पे गंदगी है और वहाँ पे मच्छर है, तो मच्छर उसी के घर वाले को काटेगा, आपको नहीं काटेगा, क्योंकि आपका घर तो साफ़ है ना। अपना कम्युनिटी जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आपका लोकेलिटी है, उसको साफ़ रखना पड़ेगा ना। आगे में लिखा है विल टू बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी स्टाफ। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, हर घर वाले अपने अपने घर में एक एक सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, या फिर एक काम करेंगे कि सारे लोग मिल करके वहाँ पे एक तरीके से एक कंसल्ट करके और वो एक सिक्योरिटी गार्ड को हायर करेंगे और उसे अपने सोसाइटी को सेफ रखने के लिए कहेंगे, और सारे लोग कुछ कुछ अपना सैलरी का अमाउंट थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है उसको जमा करेंगे और उसे पे करेंगे, है ना, ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें लिखा वुड यू बी एबल टू स्टडी, दूसरी बात, व्हाट इफ़ नो वन अदर दैन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, वुड यू बी एबल टू स्टडी। मान लीजिए कि आपके आसपास का कोई भी स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं है, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो स्टडी में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर। तो क्या आप पढ़ लोगे जब आपके आसपास के बच्चे पूरा वो जो है सो हुड़दंग मचा रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो क्या आप पढ़ लोगे? नहीं, मुश्किल हो जाएगा। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी, आप पढ़ पा रहे हो, बिकॉज मेनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वांट टू स्टडी, क्योंकि और भी बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एंड बिकॉज मेनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन अ स्कूल एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटी सो दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ चांस टू स्टडी। इवन नाउ अभी भी आप देखेंगे कि मेनी एरियाज चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली गर्ल्स, खास करके जो लड़कियां हैं, आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल, वो हाई स्कूल में नहीं पढ़ पा रही हैं, बिकॉज द गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटीज़, क्योंकि अभी भी उनको पूरा फैसिलिटी नहीं मिल पाया है। अब देखिए यहाँ पे लिखता है केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आपने देखा है केरला का लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वहाँ पे बच्चे जो हैं 1000 में वो कम ही बच्चे मरते हैं जो 1 साल के अंदर हों। इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोग PDS कहते हैं, फंक्शन वेल, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। अगर वहाँ का PDS, जिसको आप कोटा बोलते हो, अगर वो लोगों को सही तरीके से फूड वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सही तरीके से प्रोवाइड करे, तो उन लोगों का न्यूट्रिशन अच्छा होगा, तो वो बीमार कम पड़ेंगे, है ना, सेफ रहेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा यहाँ पे कहानी बताया गया है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि लिटरेसी रेट जो है यहाँ के रूरल पॉपुलेशन का, वो मेल 76% जबकि फीमेल का 54% है। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन जो कि 10 से 14 साल के बीच में है, 10 to 14 ईयर्स, उसमें मेल का 90% है जबकि फीमेल का 87% है। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एजेड 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, अगर आप स्कूल अटेंडिंग को देखें तो 85% मेल बच्चे जो हैं वो अटेंड करते हैं, जबकि 82% फीमेल बच्चे अटेंड करते हैं स्कूल में, है ना। अब आगे क्या लिखा है, वन वे टू फाइंड आउट इफ़ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड इज़ टू कैलकुलेटेड दैट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स। देखिए, आप बॉडी मास इंडेक्स के ज़रिए जान सकते हैं कि आपका बॉडी जो है वो सही तरीके से नरिश हो रहा है, मतलब सही तरीके से अपने आप को, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो वेट है वो आपके हाइट के हिसाब से, या फिर आप सही हैं, सेफ़ हैं, हेल्दी हैं। इस चीज़ को जानने के लिए यहाँ पे BMI, जिसको हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, इसके लिए इसका कुछ फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला है। इसमें क्या किया जाता है कि लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट हिज और हर वेट एंड हाइट। उसे हाइट और वेट फाइंड करने के लिए बोलिए। अब आप क्या करेंगे
कि देन टेक द हाइट बाय ड्राइंग अप ए स्केल ऑन द वॉल एंड मेजरिंग एक्यूरेटली विद द हेड स्ट्रेट, कन्वर्ट द हाइट रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर इनटू मीटर, अगर वो सेंटीमीटर में है तो हाइट को उसके मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, और डिवाइड द वेट इन केजी बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, उसका जो वेट है ना, उसे ऊपर लिखिए मतलब न्यूमरेटर में, और उसके हाइट के स्क्वायर से डिनोमिनेटर में रख करके उसे डिवाइड कीजिए। द नंबर यू गेट, अब जो नंबर आएगा उसे हम लोग BMI कहते हैं। क्या बोलते हैं? BMI कहते हैं। अब इसमें लिखा है कि स्टूडेंट्स BMI कुड बी विद इन द नॉर्मल रेंज और लेस देन, उस नॉर्मल में भी हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है, इसको अंडरवेट कहते हैं। ज़्यादा भी हो सकता है, अगर ज़्यादा है तो फिर उसे ओबेसिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए गर्ल स्टूडेंट इज़ 14 ईयर्स एंड 8 मंथ्स, मान लीजिए अगर ये 14 ईयर्स और 8 मंथ की है, एंड द BMI इज़ 15.2, देन सी इज़ अंडर नरिश, मतलब उसको सही तरीके से पोषण नहीं मिल पा रहा है। सिमिलरली इफ़ द BMI ऑफ ए बॉडी एजेड 15 ईयर्स एंड 6 मंथ इज़ 28, देन ही इज़ ओवरवेट। अगर मान लीजिए 15 ईयर्स और 6 मंथ उसका जो है एज है और उसका BMI 28 आ रहा है तो ओवरवेट है, मतलब एक तरीके से ओबेसिटी का शिकार है। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है, जिसको हम लोग HDR कहते हैं शॉर्ट में। तो लिखा है वंस इट इज़ रियलाइज दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ एन इनएडुकेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अगर किसी का पैसे, किसी राज्य के पास वहाँ के लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो उससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ के लोग बहुत ही डेवलप हो या वहाँ का हर कुछ जो है वो बेहतर होता है। आपने देखा हरियाणा का केस कि वहाँ का जो है सो पर कैपिटा इनकम बहुत बेहतर है, बहुत ही अच्छा है पर कैपिटा इनकम, लेकिन वहाँ का जो हेल्थ कंडीशन है या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वहाँ का लिटरेसी रेट वो केरला से कम है, जो कि जबकि केरला का जो है वो पर कैपिटा इनकम कम था हरियाणा से। अब इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पैसे जो हैं वो हर कुछ आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, पैसा जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को नहीं रोक सकता, पैसा जो है वो एजुकेशन लिटरेसी रेट को नहीं बढ़ा सकता। अब इसमें लिखा है क्या, वी बिगिन टू थिंक ऑफ अदर क्राइटेरिया, लिखा है देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरिया बट दैट देन इट वुड नॉट बी सो यूजफुल, व्हाट वी नीड इज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखिए अगर हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर सच एज द वन वी यूज़ इन कंपैरिजन, हमें क्या करना चाहिए कि पैसे के अलावा हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों से भी अलग अलग स्टेट या अलग अलग कंट्री को कंपेयर करना चाहिए। जैसे केरला, हरियाणा आर अमंग देम। ओवर द पास्ट डिकेड और सो हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर हैव कम टू बी वाइडली यूज अलॉन्ग विथ इनकम। इनकम के साथ हेल्थ और एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा मेजर किया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय, जो कि UNDP इसको पब्लिश करता है, कंपेयर कंट्रीज, कंट्रीज़ को कंपेयर करता है किसके बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, हेल्थ स्टेटस के बेसिस पे और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। ठीक है, इन चीज़ों को भी देखता है। अब इसमें लिखा है सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो आप देखेंगे ना कि श्रीलंका का जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा वो 12,707, जबकि इंडिया इससे नीचे है। उसी तरीके से अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अगर आप देखेंगे कि उसके जन्म के बाद उसके जीने का चांसेस कितना है, तो उसमें भी श्रीलंका जो है सो इंडिया से बेहतर कंडीशन में है, 77%। अगर मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड एबव, इसके ऊपर जो है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को देखिएगा तो उसमें भी श्रीलंका जो है सो आगे है। जबकि HDI जो रिपोर्ट है, रैंक है, उसमें जो है सो आपका इंडिया श्रीलंका से बेहतर है। ठीक है, इंडिया श्रीलंका से बेहतर है। मतलब आप देख सकते हैं कि श्रीलंका इतना छोटा कंट्री होकर के भी वहाँ का जो है सो ग्रॉस नेशनल इनकम या लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ या फिर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड एबव, वो कंडीशन उसका बेहतर है। अब यहाँ पे है कि इजंट इट सरप्राइजिंग दैट अ स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड श्रीलंका इज़ मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी रिस्पेक्ट एंड अ बिग कंट्री लाइक आवर्स हैज़ सच अ लो रैंक इन द वर्ल्ड। देखिए ये जो श्रीलंका है, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, छोटा साइज का है, एरिया कम है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों में ये इंडिया से बेहतर कंडीशन में है। और टेबल 1.6 ऑल्सो सोज दैट, यहाँ एक और चीज़ दिखाया गया है, दो नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम। इनका पर कैपिटा इनकम तो कम है, लेकिन इनका जो यहाँ का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो क्या है, इंडिया से बेटर है,
समझ रहे बात को, यहाँ पे लोगों के जीने का चांसेस जो है वो बेहतर है। मेनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI एंड मेनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें बहुत कुछ जो है नई नई चीज़ों को ऐड किया गया है। बाय प्री फिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट इट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू सिटीजन ऑफ ए कंट्री। इट इज़ पीपल देयर हेल्थ, अगर उनका हेल्थ सही है, सब कुछ बेहतर है, तो कंट्री डेवलप कर रहा है। डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या और भी चीज़ें हैं इनके अलावा, मतलब हेल्थ के अलावा, एजुकेशन के अलावा, पर कैपिटा इनकम के अलावा, जिसके थ्रू जो है सो मतलब हम किसी कंट्री को या किसी क्षेत्र को डेवलप या फिर डेवलप नहीं कर सके? अब देखिए आगे लिखा है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा डेवलपमेंट, अब आप सपोज दैट ये कह रहे हो कि हम डेवलप कर रहे हैं, हम बेहतर बनते जा रहे हैं, और आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जा रहे हो। आप ऐसा क्रिएट करते जा रहे हो कि आने वाला समय में सारे लोग जो है सो मरने लगे, है ना, उन्हें दिक्कत हो। तो लिखा है सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलरली कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एट लीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। देखिए कुछ ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे आने वाला जो जनरेशन हो उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उन्हें खतरा ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि भाई आप बहुत सारे फैक्ट्री बना लिए, बहुत सारा जो है सो इंडस्ट्रीज़ बना लिए और वहाँ से दमभर पॉल्यूशन हो रहा है और आप कह रहे हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, आप डेवलप क्या हो रहे हैं, आप विनाश की तरफ, वो डिस्ट्रॉय करने वाले, उस कंट्री को बर्बाद करने वाले हैं। लिखा है दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी ए नंबर ऑफ साइंटिस्ट, काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने क्या किया है, हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। कि अभी जो जिस तरीके से लोग जिस चीज़ को डेवलपमेंट समझ रहे हैं, जिस तरीके से वो डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सस्टेनेबल तरीका नहीं है, वो सही तरीका नहीं है, और इससे आने वाला समय में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। देखिए आगे लिखा हुआ है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। तो इसमें लिखा है रिसेंट एविडेंसेस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज़ इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अब इससे क्या होगा, अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन ऑफ ओवर 4 मीटर ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 सालों में 4 मीटर तक वो पानी का जो लेयर है ना और ज़्यादा गहरा करना पड़ रहा है, मतलब ज़्यादा डीप बोरिंग हो रहा है, तब वहाँ से पानी मिल पा रहा है। ठीक है, और ये सब क्यों हो रहा है, तो वाटर का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम ऑफ द same if the present way of using this resource continues. Groundwater overuse is particularly found in the agriculturally prosperous region of Punjab, खास करके पंजाब को देखिए, वेस्टर्न यूपी को देखिए, हार्ड रॉक प्लेट्यू एरिया ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरिया एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स। ये सब पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, और ये सब डेवलपमेंट के नाम पे, लेकिन होने वाला है बहुत बड़ा समस्या। अब यहाँ पे जब मैं ग्राउंड वाटर का बात किया तो शायद ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राउंड वाटर तो रिन्यूएबल है, इसे तो हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है अगर पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? तो प्रॉब्लम ये है ना कि ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, ये रिन्यूएबल है, इसे आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दिस रिसोर्स आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। हाउएवर इवन दिस रिसोर्सेज मे बी ओवर यूज, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, जैसे आप ग्राउंड वाटर का केस देखें, इफ़ वी यूज़ मोर देन व्हाट इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। मान लीजिए कि ठीक है, बारिश से फिर वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, लेकिन आप सोचिए कि जितना बारिश नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा पानी अगर आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बारिश से जो पानी मिला, मान लीजिए कि जितना भी लीटर मिला उससे ज़्यादा लीटर आपने वेस्ट किया, उससे ज़्यादा लीटर आपने यूज़ किया। ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम है। अब इसमें लिखा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स तो खैर आने वाला वक्त में एग्जॉस्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स ऑफ यूज वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्स दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। हो सकता है कि हमें नए रिसोर्स मिल जाए, ठीक है, जिसके बारे में अभी तक नहीं पता हो, लेकिन अल्टीमेटली एक समय आएगा जब वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वे भी समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री। दूसरी बात है, अगर ये जो इन्वायरमेंट में धीरे धीरे गिरावट आ रहा है, इन्वायरमेंट का कंडीशन ख़राब हो रहा है, आप ये ना सोचें कि अगर कोई आपका नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पे कोई समस्या है, चाहे वहाँ का पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है या और भी समस्या है, वो आपके तक नहीं पहुँचेगा, ऐसा नहीं है। उसे आपको भी फेस करना होगा फिर,
समझ रहे बात को। अगर हमारे आसपास के इलाकों में सपोज दैट कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो दिल्ली के आसपास वाले राज्य क्या सेफ रहेंगे? नहीं, वहाँ भी वो चीज़ जाएगा ना। दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक और फ्यूचर इज़ लिंक टुगेदर। देखिए, हम सबों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर कंट्री के लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ कंपेरेटिवली ए न्यू एरिया ऑफ नॉलेज। देखिए, इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाए। इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। ये सारे मिल करके इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल। ये क्वेश्चन डेवलपमेंट का कभी खत्म नहीं होने वाला, ये चलते रहेगा, बातें होती रहेंगी कि क्या डेवलपमेंट का तरीका सही है, नहीं है। एट ऑल टाइम्स एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो। आखिर हम जाना कहाँ चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में, ठीक है। क्या ये डेवलपमेंट के नाम पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह फैला करके हम अपने लोगों को, अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं या कुछ बेहतर करना चाहते हैं? व्हाट वी विश टू बिकम एंड व्हाट आवर गोल्स आर, हमारे लक्ष्य क्या हैं? सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यू। इस तरीके से डेवलपमेंट के ऊपर बातें चलती रहेंगी, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आप समझ पाए होंगे। अगर इस चैप्टर में किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएंगे। धन्यवाद।